जय हिंद। इंग्लिश जोन भरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रेरित्रों का समूहन, और प्रेरित्रों का समूहन हम दो प्रकार से देखे थे, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। फिर उसमें से जो है हम लोग व्यंजक भी प्राप्त किए थे और क्वेश्चन भी बनाए थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा और फिर पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण के बारे में, जो कि अन्योन्य प्रेरण जो होता है इम्पोर्टेंट है और ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। कहता है कि अन्योन्य प्रेरण क्या है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो ये 5 नंबर में आता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में देखेंगे सिंपल तरीके से। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, फिगर द्वारा यहाँ पर उस सब का लिख देते हैं और उसके बाद आपको समझा देते हैं, ताकि वीडियो छोटा हो और आप आसानी से समझ सके। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं प्रेरकत्व में संचित चुंबकीय ऊर्जा। इसी का हमें व्यंजक प्राप्त करना है और ये 2 नंबर में व्यंजक प्राप्त करने के लिए आता है। तो देखिए यहाँ पर प्रेरकत्व में संचित चुंबकीय ऊर्जा कहते किसे हैं, फिर उसके लिए यहाँ पर व्यंजक हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा, फिर व्यंजक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरण के बारे में। और अन्योन्य प्रेरण के बारे में यहाँ पे इसका डेफिनेशन है और फिर इसका यहाँ पर कार्य हो जाता है, यानी कि बनावट जो है उसका है। व्यंजक अभी नहीं लिखे हैं, इसका अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी होता है, इसका व्यंजक भी होता है, तो उसको अभी यहाँ पे जगह नहीं था तो इसमें नहीं लिखे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रेरकत्व में संचित चुंबकीय ऊर्जा है क्या। तो देखिए किसी प्रेरकत्व में धारा को 0 से महत्तम करने के लिए, यानी कि किसी भी प्रेरकत्व में धारा को जो है 0 से महत्तम तक स्थापित करने में विद्युतवाहक बल स्रोत द्वारा, यानी कि विद्युतवाहक बल स्रोत किसे कहते हैं, वैसा स्रोत जिसमें विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है उसे विद्युतवाहक बल स्रोत कहा जाता है। तो कहने का मतलब किसी प्रेरकत्व में धारा को 0 से महत्तम यानी कि मैक्सिमम मान तक स्थापित करने में विद्युतवाहक बल स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाता है, यानी कि जो भी कार्य किया जाता है वही कार्य जो होता है प्रेरकत्व में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी भी प्रेरकत्व में धारा को जो है जब 0 से मैक्सिमम करने के लिए या फिर 0 से मैक्सिमम तक स्थापित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य जो होता है प्रेरकत्व में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में उपस्थित होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका व्यंजक, तो व्यंजक यहाँ पर आप हेडिंग दे दीजिएगा तब इसको लिखिएगा व्यंजक। कैसे व्यंजक हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर व्यंजक में फिगर बनाइएगा। देखिए यहाँ पर व्यंजक, ये आपका एक प्रेरकत्व है, ये L, इसका मान L है। ये देखिए धारा जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, और ये विद्युतवाहक बल, इंड्यूस्ड विद्युतवाहक बल, यानी कि इसका हिंदी होगा इंड्यूस्ड का प्रेरित विद्युतवाहक बल, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट फॉर्म में EMF होता है। A और B 2 बिंदु है, ये देखिए ये आपका प्रेरकत्व है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे किए क्या है, माना कि L प्रेरकत्व के किसी प्रेरित्र से किसी समय प्रवाहित तात्क्षणिक धारा, यानी कि तात्क्षणिक धारा जो है वो किसी समय मान लेते हैं I है, तथा समय के सापेक्ष जो धारा वृद्धि है वो मान लेते हैं di/dt है। तो जब मान लेंगे तो हम क्या करेंगे, A और B के बीच विभवांतर निकालना है, इसके और इसके बीच विभवांतर, यानी कि VAB लिख दिए हैं। तो इसका प्रेरकत्व कितना है, L है, और धारा में वृद्धि जो है वो di/dt है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो ये हम लोग का हो गया। अब देखिए विद्युतवाहक बल के विरुद्ध, यानी कि जिधर विद्युतवाहक बल लग रहा है, यही ना विद्युतवाहक बल लग रहा है, इधर विद्युतवाहक बल के विरुद्ध हो गया अपोजिट, ये इधर विद्युतवाहक बल के विरुद्ध कोई आवेश मान लेते हैं dq आवेश को। ये देखिए धारा इधर प्रवाहित हो रहा है ना, तो ये dq आवेश मान लेते हैं
ये बहाने में कुल किया गया कार्य निकाल लेते हैं इसका। तो बहाने में कुल किया गया कार्य dw बराबर dq से गुणा कर देंगे तो ये कुल कार्य हम लोग का निकल जाएगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर। अब एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, हम पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि आपका होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, I बराबर क्या होता है dq बटा dt होता है। I बराबर जो होता है वो dq बटा dt होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dq का मान निकल जाएगा तो I इंटू dt हो जाएगा। तो यहाँ पर dq की जगह पे I इंटू dt भर देंगे। तो देखिए यहाँ पर dw इक्वल हो जाएगा आपका, इसमें dq की जगह पे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो I इंटू dt हो जाएगा, यानी कि I इंटू डी टी, आई इंटू पहले से कितना है L, फिर क्या है डी आई बाई डी टी, डी आई बट्टा है डी टी, डी टी से डी टी कट गया, यानी कि आपका बचा क्या डी डब्ल्यू इक्वल L को बाहर कर देते हैं एल आई इंटू डी आई। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर जो है इसका हम निकाल लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ समाकलन करने पर तो कार्य जो होगा 0 से W होगा और ये डी डब्ल्यू इक्वल L कांस्टेंट है तो बाहर और ये I इंटू डी आई हो जाएगा। अब इंटीग्रेट में आप लोग जानते हैं कि डी आई के सापेक्ष इसका निकालना जाता है, तो निकालेंगे तो इसमें पावर जो होता है जुटता है, इसका पावर कुछ नहीं है तो एक है ना, तो यहाँ पर पावर जुटेगा, इसका तो केवल W हो जाएगा और 0 से W इक्वल इसका देखिए L इंटू इसका निकालते हैं तो ये आई स्क्वायर, ये भी 0 से I कर लीजिएगा, आई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और कहाँ से 0 से I तक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, लिमिट भरते हैं, अपर लिमिट पहले तो W, फिर लोअर लिमिट घटाते हैं इक्वल L, 1/2 हम बाहर कर लेते हैं तो पहले अपर लिमिट भरेंगे आई स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखिए पहले आई स्क्वायर भर दिए, फिर I की जगह पे 0 यानी कि 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पर निकाल लीजिए, यानी कि W इक्वल क्या होगा L इंटू 1/2 आई इंटू आई स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1/2 L आई स्क्वायर, यानी कि जो इसमें चुंबकीय ऊर्जा जो संचित रहेगा उसके बारे में निकालना है। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय ऊर्जा लिख देते हैं, जगह नहीं है कम है तो यहाँ पर लिख देते हैं चुंबकीय ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखते हैं चुंबकीय ऊर्जा, यानी कि U बराबर होता है W, तो U बराबर W होगा तो इसका मान हम लोग भर देंगे हाफ L आई स्क्वायर। ये हम लोग का व्यंजक निकल चुका है। इसके बाद देखिए अन्योन्य प्रेरण के बारे में, गर्मी ज़्यादा है इसीलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है अन्योन्य प्रेरण होता क्या है, जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो उस कुंडली में धारा परिवर्तन होता है, और जैसे ही उस कुंडली में धारा परिवर्तन होगा तो दूसरी कुंडली में जो होगा विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा, और जैसे ही प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। एक बार और समझ लेते हैं, जब एक कुंडली में धारा को परिवर्तित किया जाता है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित विद्युतवाहक बल के उत्पन्न होने की घटना को ही हम लोग अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो ये हम लोग का डिफिनीशन हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है, यहाँ पर पैराग्राफ एक टॉपिक छूट चुका है तो उसको लिखवा देते हैं। तो देखिए जिस कुंडली में धारा परिवर्तन होता है, जिस कुंडली में धारा परिवर्तन होता है उसे प्राथमिक परिपथ, यानी कि ये प्राथमिक परिपथ है, प्राथमिक परिपथ, और जिसमें प्रेरण की घटना होती है उसे द्वितीयक परिपथ कहा जाता है, यानी कि ये हो गया द्वितीयक परिपथ। P मतलब प्राइमरी होगा, S मतलब सेकेंडरी हो जाएगा, समझ गए। इसके बाद देखते हैं इसकी बनावट मतलब कैसे कैसे होता है।
तो देखिए कह रहा है कि चित्र में पहले परिपथ को P तथा दूसरे परिपथ को S द्वारा दर्शाया गया। ये जो चित्र है आपका अन्योन्य प्रेरण की घटना का, पहले परिपथ को P द्वारा दर्शा दिया गया है और दूसरे परिपथ को S द्वारा। पहले परिपथ में एक कुंडली, ध्यान दीजिएगा, पहले परिपथ में जो है एक कुंडली यहाँ पे लगा है, दूसरे परिपथ में भी है। पहले परिपथ में कुंडली इसमें होता है, एक लपेटा गया होता है, फिर क्या होता है, एक दाब कुंजी लगा दिया गया है, फिर एक बैटरी लगाया गया है और फिर एक रोस्टर लगाया गया है। रोस्टर मतलब होता है धारा नियंत्रक, इसका हिंदी होता है धारा नियंत्रक। तो ये प्राथमिक कुंडली में क्या क्या लगा है, तो कुंडली लगा है, फिर इसमें एक दाब कुंजी है, मतलब दाब कुंजी जो स्विच होता है ना, ऑन ऑफ करने पर ऑन करते हैं तो धारा उसमें प्रवाहित होता है और ऑफ करते हैं तो धारा प्रवाहित नहीं होता है, वही होता है दाब कुंजी। बैटरी होगा तभी उसमें धारा प्रवाहित होगा, नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। एक धारा नियंत्रक होता है, यानी कि रोस्टर लगा होता है जिससे धारा को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। जैसे आजकल घरों में स्टेबलाइजर लगा होता है ना, स्टेबलाइजर जो होता है वो धारा को नियंत्रित करता है, यानी कम होगा तभी भी नियंत्रित करेगा और अधिक होगा तभी भी, उसे ही धारा नियंत्रक कहते हैं। फिर देखिए, जबकि दूसरी कुंडली में केवल ये, इसमें दूसरे परिपथ में केवल आपका गैलोमीटर जुड़ा है। गैलोमीटर को जी से सूचित करते हैं, केवल एक, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लिया है गैलोमीटर, उसके बाद ब्रैकेट में लिख लिया है जी जुड़ा है, जी मतलब गैलोमीटर। तो पहले और दूसरे के बारे में समझ गए। अब देखिए, जैसे ही प्राथमिक कुंडली से, मतलब पहले परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, जब कुंडली P लिखिए या फिर परिपथ P लिखिए, यहाँ पर कुंडली लिखिए या फिर परिपथ लिखिए, हम यहाँ पर परिपथ ही लिख देते हैं। देखिए, जब परिपथ P से धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी कि जैसे ही P से विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है। और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंशतः मतलब बहुत कम मात्रा में जो होगी द्वितीयक परिपथ में जाती है, द्वितीयक परिपथ में S से होकर भी गुजरती हुई प्रतीत होती है। अंशतः मतलब बहुत कम मात्रा में गुजरती है। फिर देखिए, अतः जब पहले परिपथ में धारा का मान समय के साथ परिवर्तित होता है, जैसे ही पहले परिपथ में धारा का मान समय के साथ परिवर्तित होता है तो परिपथ से S से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी कि इसके मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे ही इसमें परिवर्तन होगा, इसमें अधिक करेंगे धारा तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स अधिक होगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। और जैसे ही इसमें धारा कम होगा तो इसमें जो होगा चुंबकीय फ्लक्स कम होगा। और चुंबकीय फ्लक्स क्यों कम होगा? क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम मात्रा में प्रवाहित होंगे, इसीलिए इस पे डिपेंड करता है। फिर देखिए, जैसे ही दाब कुंजी को हटाया जाता है, यानी कि धारा को अब बंद कर दिया जाएगा ना, जैसे ही दाब कुंजी को हटाया जाता है, देखिए यहाँ पर जैसे ही दाब कुंजी को दबाया जाता है तब गैलोमीटर में क्षणिक विक्षेप होता है। जैसे ही इसमें इसको दबा दिया, यानी कि इसको इससे सटा दिया जाए तो इस गैलोमीटर में क्षणिक विक्षेप होगा। क्यों होगा क्षणिक विक्षेप? तो इसलिए होगा कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी और इसका अंशतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें जाएंगी और जैसे ही इसमें जाएंगी तो इसमें क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होगा। फिर देखिए यहाँ पर, क्योंकि परिपथ S से संबंध फ्लक्स 0 से एक निश्चित मान तक बढ़ता है। क्यों होगा? तो इसमें परिपथ जो है S, यानी कि द्वितीय परिपथ जो है उसमें क्षणिक विक्षेप होने के कारण ये क्या होगा, 0 से एक निश्चित मान तक इसका चुंबकीय फ्लक्स जो होगा परिवर्तित होगा और क्षणिक विद्युत वाहक बल भी प्रेरित होगा। इसमें दो चीज होगा, पहले तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ेगा और दूसरा प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। फिर देखते हैं इसी प्रकार, ये तो हम हो गया जब क्या हुआ, दाब कुंजी को दबाया तो इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा। धारा प्रवाहित होगा तो द्वितीय कुंडली में क्या होगा, द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स एक निश्चित मान तक बढ़ेगा, उसके साथ साथ प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। फिर देखिए क्या करते हैं, जैसे ही दाब कुंजी को हटा देते हैं, यानी कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, यानी कि इसको हटा देते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखे, इसी प्रकार दाब कुंजी को छोड़ते समय G में पुनः एक क्षणिक विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। यानी कि जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा तो इसमें क्षणिक विक्षेप एक विपरीत दिशा में होगा, और क्यों होगा,
क्योंकि पहले धारा का मान घटने क्रम में परिपथ S से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो है अपने महत्तम मान से घटकर क्या होगा, यानी कि जो निश्चित मान तक पहुंचा है, धारा प्रवाहित हो रहा था, निश्चित मान तक पहुंचा है, वो अब घटकर क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। और 0 हो जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ये हम लोग देख लिए अन्योन्य प्रेरण। फिर प्रेरकत्व में संचित चुंबकीय ऊर्जा, इसका व्यंजक भी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। चलिए तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अन्योन्य प्रेरण गुणांक और 1-2 टॉपिक और है जो कि हम लोग खत्म कर देंगे और ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।